वेलोसिटी जो अगर हम सैटेलाइट को दें तो सैटेलाइट परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट के राउंड रोटेट करना शुरू कर देगा. सपोज दिस इज ए प्लैनेट and the planet has mass capital M and radius capital R. इस planet से surface से एक satellite को हम एक particular height small h तक उठाते हैं. Suppose this is the satellite और इस particular height पे इसे हम horizontal direction में एक velocity देते हैं. इस horizontal direction की velocity को critical velocity कहते हैं. C for critical, V for velocity. तो this is for critical velocity. सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाने के बाद ये वेलोसिटी देने से फायदा ये होता है कि सैटेलाइट स्टार्ट्स रोटेटिंग अराउंड द प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. यानी जब ये घूमना शुरू करेगा तो आपको पाथ कुछ इस तरह से नजर आएगा, यानी कि दिस वे. तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच व्हेन गिवन टू ए सैटेलाइट द सैटेलाइट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द प्लैनेट. प्लैनेट की एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे ले जाने के बाद ये कार्यक्रम किया जाता है. अगर हमने सैटेलाइट को ऐसा लॉन्च किया और इसको मोड़ा ही नहीं तो सैटेलाइट को सीधा एस्केप हो जाएगा. तो सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जरूरी है कि उसको हाइट पे ले जाकर टर्न कर दिया जाए. टर्न करने के बाद हम चाहेंगे सैटेलाइट ऐसा चला जाए, लेकिन वो ऐसा भाग नहीं पाता है. उसको ग्रेविटेशनल पुल नीचे खींचता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड द सेंटर एज O. तो ग्रेविटेशनल पुल उसको सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींचेगा और क्रिटिकल वेलोसिटी स्ट्रेट ले जाएगी. तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया. तो पैरेललोग्राम लॉ के तहत एक वेक्टर अगर इधर है और दूसरा इधर है तो रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा और ये चीज इसलिए सर्कुलर हो जाएगी. तो ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी इसलिए भी कहलाती है क्योंकि अगर ये वेलोसिटी से कुछ कम वेलोसिटी में दे दूं तो सैटेलाइट धरती पे खींच लिया जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. और अगर मैंने ज्यादा वेलोसिटी दे दिया तो सैटेलाइट यहाँ से भाग जाएगा, तो धरती के राउंड सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाएगा. इसका मतलब है कि क्रिटिकल वेलोसिटी वाकई क्रिटिकल है, ना कम चलेगी ना ज्यादा चलेगी. अगर हम कम दे दे तो सैटेलाइट धरती पे गिर जाएगा और ज्यादा दे दे तो सैटेलाइट हमेशा के लिए एस्केप हो जाएगा. ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी पता रहनी चाहिए जिसको देने से सैटेलाइट ना तो गिरे ना तो भाग जाए और धरती के राउंड में परफेक्टली सर्कुलर पाथ में मोशन करता रहे. तो इसलिए जरूरी है कि आपको क्रिटिकल वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है पता चल जाए. इसलिए विल बी गोइंग टू डिराइव ए एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. ये काम करना बहुत आसान है. आपको जो कंसेप्ट ऑलरेडी नो है उस पर ध्यान दें. यू नो कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है. यानी पाथ मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन यहाँ पर गोल घूमने के लिए सेंटर की तरफ कौन काम कर रहा है? इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एवरीबॉडी नोस, इट इज mv² अपॉन r. अब आप बोलेंगे स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इतनी दूरी है जिसे हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, जो कैपिटल R प्लस हाइट इन दोनों के टोटल के बराबर. यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल R है, सॉरी स्मॉल r. Small r is radius of planet capital R plus height of the satellite r plus h, that is small r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by r को मैं यहाँ पर आज लिखना चाहूँगा mvc² by r. तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी को हम vc कह रहे हैं. सैटेलाइट की वेलोसिटी v के बदले vc लिखी जा रही है, इसलिए mvc² by r. This should be equal to gravitational force and we know gravitational force is equal to g m1 m2 upon r. मैंने m1 के लिए कैपिटल M लिख लिया है और m2 के लिए स्मॉल m, इसलिए मैं m1 m2 लिखने के बजाय कैपिटल M into स्मॉल m लिख रहा हूँ. दैट इज मोर कन्वीनियंट. लेकिन अगर कॉमन चीजें देखें तो स्मॉल m दोनों साइड है, स्मॉल r भी दोनों साइड अवेलेबल है. सो आई एम लेफ्ट विद vc² इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल r. पर मेरा इंटरेस्ट vc² में नहीं है, मुझे तो सिर्फ vc चाहिए. vc² ऑफ gm अपॉन r प्लस h, क्योंकि स्मॉल r इज r plus h. आपको ये बात समझ में आ गई? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. थैंक यू.